हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप लोग क्लास 8th में हैं और आने वाले सेशन में 2023 सेशन में क्लास 9th में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपके लिए SOSC मीन्स स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस एक बेहतर ऑप्शन है। अब इस स्कूल के जो फॉर्म्स निकलते हैं उसको आप लोग कैसे फिलअप कर सकते हो, ये सबसे बड़ा यहाँ पे टास्क है हमारा। क्योंकि कई बार क्या होता है, फॉर्म फिलअप करते समय गलतियां हो जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि फॉर्म फिलअप करते समय जल्दबाजी नहीं करनी है। आज मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि लास्ट डेट हमारी कब है और कब तक एग्ज़ाम वगैरह होंगे। सब चीज़ें आप लोग को आज क्लियर हो जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बड़े ही ध्यान से समझना। यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने से पहले इसकी टर्म्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने मिस्टेक की तो आपको फिर बाद में आप फिर वेट करते रह जाएंगे और अपनी स्टडीज़ में ध्यान नहीं दे पाएंगे। आप वेट करेंगे कि कब करेक्शन का फॉर्म अवेलेबल होगा, करेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, आपके एडमिशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी गलतियां ना करो, चीज़ों को ध्यान से समझना है। और कुछ पॉइंट्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, वो पॉइंट्स आप लोगों के सामने हैं। जैसे स्ट्रीम वगैरह कौन कौन सी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होता है, और रिजर्वेशन और इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह सब कुछ मैं आज आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। सबसे पहले अगर हम लोग स्ट्रीम में डोमेन की बात करें तो टोटल हमारे पास 5 डोमेन है। फर्स्ट है हमारा स्टेम, जिसे हम लोग कहते हैं साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। ये इसके ऊपर भी सेपरेट वीडियोस आप लोग को मिल जाएगी। सेकंड नंबर पे आप लोगों का आता है यहाँ पे हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल। थर्ड है आपका परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट। फोर्थ पे है आपका आर्म्ड, AFPS कहते हैं, आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। ठीक है, ये 4 हो गए। और इसी के साथ आप लोगों का एक और रह जाता है, वो है आप लोगों का ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज ये टोटल आप लोगों के 5 जो हैं वो डोमेन्स हो गई। अब इन डोमेन्स को लेने के बाद आप लोग क्या बन सकते हो। अब जैसे सोचोगे, आप लोग के सबसे बड़ा डाउट आप लोग के मन में यही होगा कि अभी आप लोग क्लास 8 में, अभी आपने डिसाइड ही नहीं किया कि आपको बनना क्या आगे चल के। तो बच्चों, अगर आप चाहते हो कि मैं इन 5 पॉइंट्स को क्लेरिफाई करूं कि अगर आपको क्या बनना है, स्टेम लेते हो तो आप लोग क्या क्या बन सकते हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके लिए भी मैं सेपरेट वीडियो आप लोग के लिए लेकर आ जाऊंगा, और जल्द से जल्द कल या परसों में आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हमारा फर्स्ट है रेसिडेंस और प्रीवियस स्कूल। रेसिडेंस की अगर हम लोग बात करें तो बच्चा जो है, यानी कि आप लोग दिल्ली से ही पढ़े होने चाहिए। अपनी जो प्रीवियस क्लास है मीन्स क्लास 8 दिल्ली से पढ़ी हो, और साथ में जो आपका स्कूल है वो दिल्ली NCT से रिकॉग्नाइज्ड हो। ठीक है, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो एज लिमिट आप लोग की 13 ईयर्स से 15 ईयर्स के मिड में होनी चाहिए। ठीक है, कब तक, अगर हम लोग कैलकुलेट करें 13/3/2023 तक। अगर यहाँ तक भी आने के बाद आप लोग 13 साल के हो जाते हो तब भी हो जाएगा। अगर फिर भी कम रह जाती है 13 से तब नहीं आप लोग क्वालिफाई कर पाओगे। अगर 15 से अबव होने से रह जाती है तब भी क्वालिफाई कर जाओगे। 15 से ओवर नहीं होनी चाहिए 13/3/2023 तक। तो इस डेट का भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, और 13 से 15 के बीच में लगभग सभी की यही एज होगी, तो इसमें प्रॉब्लम वाली कोई बात है नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की। अगर हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट जो है आपका वो दिल्ली का होना चाहिए, दिल्ली से इशूड हो। अगर दिल्ली का नहीं है तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो अप्लाई मत करना, जनरल कैटेगरी से भरना। और यहाँ पे OBC वाले बच्चे याद रखेंगे कि OBC वाले में जो नॉन क्रीमी लेयर है वही बच्चे अप्लाई करेंगे, क्रीमी लेयर वाले बच्चे अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है, नॉन क्रीमी वाले वो भी दिल्ली का होना चाहिए। ठीक है, अब ये मत पूछना कोई भी कमेंट सेक्शन में कि भाई मम्मी का और पापा का चलेगा, हमारा नहीं है। अगर नहीं है तो बनवा लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तब तक बन के आ जाएगा। अगर नहीं बन के आ सकता है तो आप लोग फॉर्म में फिल भी मत करना। ठीक है, क्योंकि एडमिशन लेने क्वालिफाई वगैरह भी कर जाओगे, क्योंकि आपको रिजर्वेशन मिलेगा और उसके बाद फिर आप एडमिशन नहीं ले पाओगे, तो कोई फायदा नहीं है, जनरल से फिल कर देना। ठीक है, और अगर बन सकता है, अभी आपके पास समय है और आप SC ST या OBC कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग फिल कर दीजिएगा। ठीक है, लेकिन बाद में चेंज नहीं होगा। करेक्शन फॉर्म आएगा तो अपडेट कर दूंगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है क्वालिफाइंग कट ऑफ क्या होती है। क्वालिफाइंग कट ऑफ में 2 टाइप्स की कट ऑफ है। ठीक है, एक तो कट ऑफ है आप लोगों की जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं। ठीक है, इसको भी मैं ठीक से एक्सप्लेन कर दूंगा, आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में। ठीक है,
मिनिमम मार्क्स जो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए होता है, जैसे अगर स्टेम है, स्टेम के लिए मिनिमम मार्क्स कितने चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, ये एसओएससी डिसाइड करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता पहले से ही क्लेरिफाइड। कोई भी एंट्रेंस एग्जाम आप लोग देते हो तो उसमें प्री डिफाइंड पहले से नहीं होता कि इतने ही मार्क्स चाहिए। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछने लग जाते हैं, आप लोगों के अंदर, हाँ जानते हैं कि आप लोग के पास बड़ी परेशानियां रहती हैं। फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे होगे एंट्रेंस, कई बच्चों ने 6 में दिया होगा, लेकिन मोस्टली बच्चे फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग के मन में बड़ी दुविधा होती है कि सर कितने मार्क्स चाहिए, अगर इतने नंबर का पेपर होता है तो मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा, मान लीजिए 200 मार्क्स का पेपर होता है तो मैं कैसे क्वालिफाई कर पाऊंगा, ये आप लोग के मन में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होता है तो उसके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइडेड नहीं होते, पहले से ही डिसाइडेड नहीं होता। पेपर कैसा आया है उसके ऊपर जो है क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं, और वो अभी स्कूल करेगा। अलग अलग डोमेन्स के अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मिनिमम मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अब मान लो कि हमारे पास सीट है कितनी, ओनली 60, ठीक है, ओनली 60 सीट है, लेकिन 90 बच्चों के जो है मिनिमम मार्क्स से अबव आ गए, यानी कि फर्स्ट कट ऑफ उन्होंने क्लियर कर ली। तो सेकंड कट ऑफ में कुछ बच्चे जो है वो रह भी जाते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर वहां पे आपके मार्क्स देखे जाएंगे। कट ऑफ तो आपने पार कर ली, मतलब अगर मान लो 200 में से 150 नंबर चाहिए, वो तो आपने पार कर लिए, लेकिन अगर ज्यादा बच्चों ने, 60 से ज्यादा बच्चों ने क्वालिफाई कर लिया, तो वहां पे फिर वो चीज देखी जाएगी कि कितने ऐसे बच्चे जो हाईएस्ट 60 पे हैं, ठीक है, तब उनको सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी और डिटेल में चाहते हो तो बता देना। आगे हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, चारों कैटेगरीज में अलग अलग रिजर्वेशन दिया गया है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ओबीसी की, तो 27% ओबीसी को, एससी को 15%, एसटी को यहाँ पे दिया गया है 7.5% और सीएसडब्ल्यूएन को दिया गया है 3%, ठीक है। यहाँ पे जो रिजर्वेशन दिया गया है, अब देखो इसमें भी क्या कुछ लोचा है। वो लोचा क्या है कि ओबीसी की अगर हम लोग बात करें, मान लो कि ओबीसी में 30 सीट्स हैं, ठीक है, और क्वालिफाई कर पाते हैं कितने बच्चे, ओनली 25 बच्चे ही थे जो क्वालिफाई कर पाए। तो 5 सीटें जो रह जाएंगी उसको अगली कैटेगरी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसमें भी अगर मान लो इनकी सीट्स थी 20 और 20 में से 15 ही भर पाई, तो अगली 5 सीटें इसको दे दी जाएंगी एसटी कैटेगरी को। यहाँ तक सब बातें आई होप सो आप सभी को क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो हैं वो क्या है, आपकी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर हैं कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होगा। हाँ, एक चीज़ और रह गई इसमें कि 50% सीट्स जो है वो गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों के लिए रिजर्व्ड है, ठीक है, और बाकी 50% पे गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल दोनों बच्चे फाइट करेंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है हमारा जो रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन आप लोग का स्टार्ट हो गया है 20 दिसंबर से, 20 दिसंबर 2022 से, यानी कि कल से ही सबसे पहले अपडेट भी हम लोगों ने दे दिया था। उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज होंगे आप लोगों के 10 जनवरी को, 10 जनवरी 2023, यानी कि आपके पास 20 दिन का समय क्लोज हो जाएगा। करेक्शन के लिए फॉर्म आएगा आप लोगों का 17 जनवरी 2023, यानी कि एक हफ्ते बाद। एडमिट कार्ड आप लोगों का आएगा जनवरी के 3rd वीक में, जनवरी के 3rd वीक में आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा। और जो आपका एग्ज़ाम होना है राउंड 1 का, वो आपका होगा फरवरी 1st वीक में, फरवरी 1st वीक में आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। तो आप लोगों के पास मात्र 1 महीना है, 10 दिन यहाँ से भी निकल चुके हैं। फॉर्म वगैरह कैसे फिलअप करना है उसकी अगर अपडेट चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बोले कि अगर सेपरेट वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है ना। और स्टेम की हम लोग तैयारी भी जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। बाकी आप लोगों को सिलेबस की अपडेट भी मैं चैनल पे जल्द से जल्द दे दूंगा। सो बी कनेक्टेड एंड बी अपडेटेड। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, उनकी भी हेल्प हो पाए, आपकी भी हेल्प हो। अगर आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो यूजफुल है तो ज़रूर हर एक वीडियो जो है देखा करें आप लोग, और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड एंड बी अपडेटेड।